दूर आसमानों के परे एक चमकदार रोशनी वाली जगह होती है जिसका नाम होता है रोशन शहर। ये परियों का शहर होता है जहाँ हर चीज जादू से चली जाती है। फूल बोलते हैं, तितलियां गीत गाती हैं और सितारे रात को नींद सुनाते हैं। वहाँ रहती थी एक छोटी सी मासूम और दिल से बहादुर परी, नूरी परी। नूरी सबसे छोटी और सबसे क्यूरियस परी थी। हर वक्त कुछ नया सीखने, नई जगह जाने और नई दुनिया देखने की तमन्ना रखती थी। एक दिन नूरी पुराने लाइब्रेरी में चली गई जहां सिर्फ बड़ी और बुजुर्ग परियों को जाने की इजाजत थी। वहां उसने एक पुरानी धूल से भरी किताब खोली। जैसे ही उसने किताब का पहला सफ़ा पलटा, एक रोशनी फैली और जमीन हिलने लगी। किताब में लिखा था, अगर तुम असल जादू समझना चाहती हो तो तुम्हें 7 दरवाजों से गुजरना होगा। हर दरवाजा एक अलग दुनिया है जहां तुम्हारा इम्तिहान होगा। नूरी डर गई, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोली, मैं नूरी हूं, मैं डरती नहीं, मैं सीखती हूं। अचानक एक जादू का दरवाजा लाइब्रेरी के बीच में खुल गया और नूरी बिना सोचे उसमें चली गई। नूरी आंख खोलती है तो खुद को एक अजीब जंगल में पाती है जहां सब कुछ पत्थर का होता है। दरख्त, फूल, जानवर सब स्टोन में जम गए होते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है एक फनी और प्यारे से पत्थर बच्चे से, गुल्लू से। गुल्लू बोलता है, मैं भी कभी परी था, लेकिन एक जादू ने मुझे पत्थर बना दिया। सिर्फ असली दोस्ती और हिम्मत ही मुझे वापस परी बना सकती है। नूरी और गुल्लू जंगल के सफर पे निकलते हैं जहां उन्हें छोटी छोटी जादू भरी मुश्किलों का सामना होता है। कभी टॉकिंग स्पाइडर्स, कभी हंसी वाले पजल्स, कभी उड़ती आंखें। आखिर में नूरी को मिलता है एक दिल का पैगाम नाम का क्रिस्टल, जिसमें सिर्फ वो परी देख सकती है जो दिल से सच्ची हो। नूरी क्रिस्टल को छूती है और बोलती है, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दोस्ती और रोशनी चाहिए। उसी वक्त जंगल में रोशनी फैल जाती है। सब पत्थर वापस जिंदा हो जाते हैं। गुल्लू भी एक छोटा शाइनिंग फेरी बन जाता है। दोनों खुशी से गले मिलते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक और दरवाजा खुलता है और एक गहरी आवाज आती है, ये सिर्फ पहला दरवाजा था, अब वक्त है दूसरे का। नूरी और गुल्लू उस दरवाजे की तरफ देखते हैं। नूरी परी ने पहला जादू का दरवाजा हिम्मत और सच्चाई से पार कर लिया था। उसने अंधेरे से लड़कर एक रोशनी जगाई थी जो रोशन शहर तक पहुंच गई थी। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे के रास्ते और भी मुश्किल थे। दूसरा दरवाजा एक खुला हुआ महकती बाग था जहां रंग बिरंगे फूल और तितलियां उड़ रही थीं। वहां हर चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता था, लेकिन अंदर छुपा था एक इम्तिहान, दोस्ती का। नूरी ने देखा कि एक छोटी परी जिसका नाम तितली परी था, फूलों के दरमियान छुपी रो रही थी। सब उसे इग्नोर कर रहे थे। उसके पंख कट गए थे और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। नूरी आगे बढ़ी, उसे संभाला और फिर अपने जादू से उसके पंख वापस लौटा दिए। मगर उस जादू में नूरी अपनी ताकत का कुछ हिस्सा खो बैठी, आगे जाने के लिए कमजोर थी। लेकिन जब उसने ये दोस्ती निभाई तो दरवाजा अपने आप रोशन हो गया। नूरी ने समझा, जब हम किसी और के लिए खुद को पीछे करते हैं तो असल जादू वहीं होता है। तीसरा दरवाजा सबसे ठंडा और सुनसान था। हर तरफ बर्फ थी, दरिया जम चुका था, पेड़ बर्फ में डूब चुके थे। नूरी का जिस्म कांप रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी। एक परी जहां में खो गई थी। उसका नाम ठंडी परी था। उसे बर्फ में किसी ने बंद कर दिया था और उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। नूरी ने बर्फ में से उसकी आवाज पहचानी और अपने जादू से एक आग जलाई, लेकिन बर्फ इतनी थी कि उसकी रोशनी डूब रही थी। फिर उसने अपने गले का नूर पत्था उस बर्फ में फेंक दिया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। नूर इतना तेज था कि बर्फ पिघल गई और ठंडी परी आजाद हो गई। नूरी बेहाल थी, लेकिन उसकी हिम्मत जीत गई। तीसरा दरवाजा रोशन हुआ। अब नूरी थक चुकी थी, लेकिन उसका दिल और ज्यादा रोशन हो चुका था। उसने 3 दरवाजे पार कर लिए थे। हर दरवाजे ने उसे उसके अंदर का असली जादू दिखाया। मगर अब उसे आगे चलना था, जहां चौथा दरवाजा उसका इंतजार कर रहा था।